कहानी का शीर्षक है पत्नी की कीमत। शादी के 20 साल बाद आज राजीव ने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना, और वह भी ठीक से नहीं कर सकी। बच्चे भी तुम्हारी सुनते कब हैं? वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात रीना को नींद नहीं आई। दिल छलनी हो गया। रीना सोचती रही, रोती रही और बुदबुदाने लगी। सच में मैंने आज तक किया ही क्या है? अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए रीना अपने पति राजीव को एक चिट्ठी लिखने लगी। मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? क्या है मेरी पहचान? चाहती तो थी मैं भी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। पापा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। पापा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इन सबको ही तुम अपने माँ, पापा और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है। इनकी कही कोई बात मत टालना। सबको प्यार दे के अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इतना लिखते लिखते रीना की आँख डबडबा उठी। अक्षर झिलमिलाने लगे। चश्मा उतारकर आँखें पोंछी, फिर लिखना शुरू किया। सुबह में आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, पापा जी की डायबिटीज़ की दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम की खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने। और क्या किया? इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ। ये तो नहीं जानती कि कहाँ जाऊँगी, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर रीना चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। सुबह आँख खुलते ही पापा जी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ ही माँ भी अपने घुटनों के मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी माँ हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? कोई जवाब न पाकर चिंतित हो उठे कि आज माँ कहाँ चली गईं। इतना शोरगुल सुनकर रीना के पति की भी आंखें खुल गईं। क्या हो गया? यह सोचते हुए वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही। हमको कॉलेज जाने में देरी हो रही है। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखे ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही। माँ तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई। बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ आवाज़ लगा रही थी। बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं?
सारा घर जैसे बिखरा हुआ था। रीना का पति ज़ोर से चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी। वो रीना को फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही पड़ा हुआ था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे आश्चर्य के साथ बेचैनी भी होने लगी। उसने जल्दी से चिट्ठी खोल के पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी पत्नी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। ओह, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। घर में कोहराम सा मच गया था। पापा जी और माँ तो जैसे अचानक ही और बूढ़े हो गए थे। उनकी दवाएं, उनका तेल, उनका चश्मा, सब कुछ जैसे भूल गया था। उनकी भूख प्यास भी बंद सी हो रही थी। बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बच्चे अचानक जैसे बड़े हो गए थे। मजबूरी में वे घर का काम संभालने में लगे थे, मगर बहुत सारी चीज़ें उनको मिल ही नहीं रही थीं। रीना के पति का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वह करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। पुलिस में रिपोर्ट करने में भी बात फैलने से बदनामी का डर था, मगर रिपोर्ट तो करना ही होगा। उसने सोचा कि एक बार ससुराल वालों से बात करने के बाद ही पुलिस में रीना के गायब होने की रिपोर्ट देगा। बिना नहाए धोए, बिना सेव किए, भूखा प्यासा वह बदहवास सा अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने उसकी हालत देखकर उसकी बात को गंभीरता से सुना। उसे बात करते करते आँखों से आंसू बहते देख रीना से नहीं रहा गया और वह सामने आकर खड़ी हो गई। रीना का पति जैसे नई जिंदगी पा गया हो और उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे भरी आंखों से देखने लगा। ससुराल के लोग हंसने लगे। राजीव ने सबके सामने रीना से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वह अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। रीना ने राजीव को आंखों आंखों में ही माफ़ कर दिया और पति के साथ घर चली आई। घर में सब लोग बहुत खुश हुए। सबको रीना की कीमत का पता भी चल चुका था। अब सभी रीना की काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ रीना पर नहीं था। बच्चे अपनी माँ को काम में मदद करने के साथ ही अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे थे। रीना के पति राजीव ने अब जान लिया था कि रीना ने आज तक जो किया था उसे कोई और कर पाने में सक्षम भी नहीं था। उसने सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि हम सबको संभाला है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।